करिश्मा कपूर को अपना करियर बचाने के लिए 3 रातों तक सोना पड़ा था इस बॉलीवुड के गॉडफादर के साथ। गदर 2 को लेकर शाहरुख खान ने सनी देओल को एक ऐसी बात बोल दी कि गुस्से में उसने शाहरुख की ही पैंट फाड़ डाली। अगस्त 2023 से भारत के सभी एंड्रॉइड फोन से यूट्यूब पूरी तरह से बंद होने जा रहा है और ताजमहल जो काले रंग का बनने वाला था मगर एक गलती की वजह से नहीं बन सका। आखिर क्या थी वो गलती? 3 रातों तक मजबूरन करना पड़ा करिश्मा को ये गंदा काम। दरअसल राजा हिंदुस्तानी फिल्म में एक ऐसा गंदा सीन था जिसकी वजह से ऐश्वर्या, पूजा भट्ट और जूही चावला जैसे फिल्म एक्ट्रेस ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान करिश्मा कपूर और आमिर खान ने लगातार 3 रातें बिताई, जिसके बाद करिश्मा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि एक बार तो शूटिंग तक रोकनी पड़ी। वैसे जब ये सीन शूट हुआ तब इसमें किसिंग सीन पूरा करने में 3 दिन लग गए और करिश्मा कपूर के मुताबिक उन्होंने किसिंग सीन आमिर के साथ 3 दिन लगातार 6 घंटों तक किया। और जिस समय ये सीन शूट हो रहा था उस दौरान ऊटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ऐसी ठंड में उन्हें सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक सेट पर भीगे हुए आमिर के साथ किस करना पड़ा। शाहरुख खान के डर के मारे हो गई पैंट गीली क्योंकि पठान की धज्जियां उड़ा देने वाली है गदर 2 और सनी देओल इस बार हैंड पंप नहीं बल्कि पठान की कमाई का खंबा उखाड़ने वाले हैं। करीब 22 साल बाद गदर का सीक्वल जो बनने जा रहा है, जो बड़े पर्दे पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 11 अगस्त को रिलीज होगा। इसमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आने वाले हैं। हाल ही में इसका एक सीन सोशल मीडिया पर लीक हो गया जिसको लेकर ये चर्चा का विषय बन गई। दरअसल पहली गदर में सनी पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा था मगर इस लीक हुए सीन में सनी देओल सीमेंट का खंबा उखाड़ते नजर आ रहे हैं, जिसे लोग सीमेंट का खंबा नहीं बल्कि पठान की ताबड़तोड़ कमाई का खंबा मान रहे हैं, जो सनी देओल शाहरुख से पुराने दुश्मनी का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि 1993 में आई डर फिल्म में सनी और शाहरुख ने साथ में काम किया। जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब डायरेक्टर यश चोपड़ा ने सनी देओल के सामने हीरो या विलेन दोनों में से किसी एक का रोल करने की चॉइस रखी और सनी ने हीरो वाला रोल सिलेक्ट किया। सनी के हीरो बनने के बाद विलेन का रोल शाहरुख खान को दे दिया गया, जो उस समय इंडस्ट्री में नए थे। मगर जब फिल्म रिलीज होकर सुपर हिट हुई तब लोग सनी से ज्यादा शाहरुख खान की तारीफ करते, जो बात कहीं न कहीं सनी देओल को पसंद नहीं आई और वो तभी से शाहरुख खान से इतनी नफरत करने लगे कि गुस्से में एक बार उसने एसआरके की पैंट फाड़ डाली। दरअसल इस मूवी के एक सीन में सनी देओल को विलेन शाहरुख के हाथों चाकू का वार झेलना था। अब क्योंकि सनी इस फिल्म में कमांडर का रोल कर रहे थे और शाहरुख उन्हें पीछे की जगह सामने से चाकू मारने वाले थे, इसीलिए सनी देओल को ये सीन कुछ सही नहीं लगा क्योंकि उनके मुताबिक एक आर्मी कमांडर को सामने से चाकू मारना संभव नहीं। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर उनसे काफी बड़े थे, इसीलिए वो अपनी बात डायरेक्टर से मनवा नहीं पाए, जिसको लेकर सनी पाजी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने जीन्स की जेबों में हाथ डालकर गुस्से में पूरी जीन्स ही फाड़ डाली। मगर सिर्फ सनी देओल ही नहीं बल्कि MC स्टैन ने भी हाल ही में फाड़ डाला शाहरुख खान का रिकॉर्ड। इस साल के बिग बॉस विनर MC स्टैन जब विनर की ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार इंस्टाग्राम पर लाइव आए तो करीब 5,41,000 लोगों ने उनके इंस्टा लाइव को ज्वाइन किया, जिसके साथ ही उनका ये लाइव सेशन इंडिया का मोस्ट व्यूड लाइव बन गया। उसके पहले ये रिकॉर्ड शाहरुख खान के नाम था, जिनके इंस्टा लाइव को एक बार करीब 2,55,000 लोगों ने देखा। अब इंस्टा लाइव आप भले ही देख लो मगर 2023 के अगस्त महीने के बाद से किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल पर आप YouTube नहीं देख पाएंगे। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले साल में हमारे एंड्रॉइड फोन्स में से सिर्फ YouTube ही नहीं बल्कि गूगल के सभी एप्स डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक गूगल न सिर्फ भारत के अंदर गलत तरीके से काम कर रहा है बल्कि वो लोगों के ना चाहते हुए भी उनके ऊपर अपनी ही एप्स थोप रहा है। दरअसल जब भी हम कोई एंड्रॉइड फोन लेते हैं तब उन फोन्स में पहले से ही गूगल के एप्स इंस्टॉल रहते हैं जिन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते और ऐसे में गूगल जानबूझकर हमें इन एप्स का एडिक्शन बना देता है और फिर हम YouTube जैसा दूसरे एप्स को डाउनलोड ही नहीं करते। इसी को देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में गूगल पर 936 करोड़ का फाइन लगाया और अगर गूगल ने इस फाइन को नहीं भरा तब उसके बेसिक एग्रीमेंट में चेंजेस कर दिए जाएंगे, जिससे इंडियन मार्केट में आने वाले एंड्रॉइड फोन्स में हमें गूगल का कोई भी एप्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 21वीं सदी की वो सबसे कीमती चीज
चीज जिसके आगे पैसा, सोना और पेट्रोल कुछ भी नहीं। और यही चीज इंडिया को जम्मू कश्मीर के रियाशी डिस्ट्रिक्ट में 34 ट्रिलियन रुपीस के रूप में खजाना मिल गया। और ये रातों रात इंडिया की किस्मत सऊदी जैसा बदल सकता है। यानी कि जैसे 1938 में सऊदी के दमन इलाके में तेल मिलते ही देश की किस्मत रातों रात बदल गई, ठीक वैसे ही ये लिथियम भारत की किस्मत बदल सकती है, क्योंकि इस लिथियम का इस्तेमाल आज मोबाइल, लैपटॉप्स, कार से लेकर हर आधुनिक गैजेट्स में होता है। और इसी के चलते आज हर कोई इसे पाना चाहता है। मगर ताजमहल जो काले रंग का बनने वाला था, लेकिन एक गलती की वजह से वो नहीं बन सका। दरअसल शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो इसे बनवाता, औरंगजेब ने उसको कैद कर दिया। ताजमहल के सामने वाले ग्राउंड बेहताब बाग में मिले कुछ काले मार्बल को देख कई लोग काले ताजमहल के इस थियरी को सच मानने लगे। मगर जब 90 के दशक में हुई खुदाई में ये मार्बल मिले, तब इनका रंग काला नहीं बल्कि सफेद था, पर ये समय के साथ काले पड़ गए। थियरी के अकॉर्डिंग शाहजहां के कैद में जाने के चलते ये नहीं बन सका, जबकि ताजमहल तो 1653 में ही बन गया और शाहजहां कैद में 1658 में गया। मतलब शाहजहां अगर चाहता तो 5 साल में आराम से काले ताजमहल पर काम शुरू कर सकता था। लेकिन शाहजहां जिस सऊदी से आए थे, वहां बनने जा रहा है पानी पर तैरता हुआ एक ऐसा शहर जिसमें करीब 60,000 लोग रह सकेंगे। दुबई को नीचा दिखाने के लिए सऊदी अरब ने पेंगियोज नाम की फ्लोटिंग सिटी बनाने का ऐलान किया है, जिसकी कुल लागत करीब 65,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सऊदी ये पहली बार कर रहा हो, बल्कि इसके पहले भी वो अपने कुछ शहरों और 3308 फीट ऊंचे जेद्दाह टावर की वजह से चर्चा में आ चुका है। ये एक कछुए की डिजाइन वाला तैरता शहर होगा, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा यॉट भी है, जो 1800 फीट तक फैला, लंबाई 550 मीटर और चौड़ाई 610 मीटर होगी। साथ ही इसमें होटल, क्लब, शॉपिंग मॉल, पार्क, विला, हेलीपैड और छोटी शिप के लिए पोर्ट तक होगा। इसके विंग्स में 19 प्राइवेट विला और 69 अपार्टमेंट्स अलग से होंगे। लेकिन ये ट्रिक बचा सकती है आपको कैप्चा इमेज सिलेक्ट करने से। वेबसाइट्स पर आने वाले इन कैप्चा इमेजेस के झंझट से बचने के लिए आपको बस रिकैप्चा को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे सिस्टम को ये लगेगा कि आप पक्का रोबोट नहीं है, क्योंकि अगर रोबोट होता तो वो तुरंत क्लिक कर देता। अगर मैं आपसे कहूं कि इस तस्वीर में एक आदमी खड़ा है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? नहीं ना। मगर यहाँ वाकई में एक चाइनीज आर्टिस्ट खड़ा है, जिसने खुद को कुछ इस तरह से पेंट किया है कि ये गायब हो गया है।